जय माता दी। तो नवरात्रों की पूजा किस तरह की जाए, कैसे कलश स्थापना करें, कैसे पूजा करें, तो चलिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को साफ कर लें और एक साफ पटले पर को साफ करके उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस पर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर रखें। माता रानी को लाल चुनरी उड़ाएं और माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योति जलाएं और पूजा के पास नीचे मिट्टी किसी परात में किसी में मिट्टी रख दें और उसमें जौ के बीज बो दें और उस पर एक कलश स्थापित करें पानी भरकर। उस कलश में एक सिक्का डालें और आम के पत्ते डालें और उस पर उसको एक ढक्कन से ढक दें और उसमें चावल भर दें। किसी कटोरी से या कोई सी भी ढक्कन से ढकें, उसमें चावल भर दें और उस चावल के ऊपर एक नारियल को लाल कपड़ा में लपेटकर और मौली यानी कलावे से बांधकर उस चावल के ऊपर रख दें। इसके बाद धूप जलाएं, दीप जलाएं, माँ दुर्गा का मंत्र जाप करें, घंटी बजाकर माता की पूजा करें और देवी सप्तशती का पाठ करें या फिर माता रानी की कथा सुने या पढ़ें। और दैनिक पूजा, प्रतिदिन माँ की पूजा कैसे करें? सुबह प्रतिदिन जल्दी उठें, स्नान करें, घी से भरा हुआ दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, अग्यारी करें माता की, लौंग चढ़ाएं, घूंघर चढ़ाएं, बताशे चढ़ाएं, कर्पूर चढ़ाएं, थोड़ा सा हवन करें, सामग्री डालें 5-7 जो भी है, ताज़े फूल चढ़ाएं, माँ को भोग लगाएं, आरती करें और माता की कथा सुनें। और अगर व्रत रहते हैं तो उसके पश्चात फलाहार करें, जो भी आप खाएं। नवमी के दिन पूजा का समापन करें, जिस विधि से होता हो, आपके यहाँ जिस विधि से भी होता हो करें। कन्या पूजन करें जो देवी माता का प्रतीक माना जाती हैं। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो इस ज्योति को जले रहने दें। ऐसा ना करें कि नवमी जिस दिन आपने कन्या भोजन किया उसी दिन ज्योत को बंद करके हटा दें। नहीं, ज्योत में घी करें, उसको रात तक और अगर सुबह तक जलती है उसे जलने दें और अपने आप उसको शांत होने दें। अखंड ज्योत घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और उसे उसी उद्देश्य से जलाया जाता है। आगे वीडियो में माता रानी के 9 रूपों का परिचय और उनकी संक्षिप्त रूप में कथा है। कृपया वीडियो को अवश्य देखें, माता रानी की कथा को अवश्य सुनें और उसका पुण्य फल प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। माता रानी आप सब पर कृपा करे। जय माता रानी की। माँ शैलपुत्री, वो कहानी जो नवरात्रों में भक्तों को सुनाई जाती है। चलिए सुनते हैं नवरात्रों की 9 देवियों की कथा। प्रथम माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी हैं। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इनकी सवारी है नंदी। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और स्थिर है। शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। तो चलिए कथा सुनते हैं। पूर्व जन्म में माता सती थीं। सती ने भगवान शिव जी से विवाह किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। जब दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया और उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे, तो माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। और फिर उन्होंने पुनर्जन्म लिया और पुनर्जन्म में वो हिमालय की पुत्री बनी और शैलपुत्री कहलाईं। नवरात्रि में शैलपुत्री की पूजा से साधक अपने जीवन में शक्ति, धैर्य और स्थिरता प्राप्त करता है। जय माँ शैलपुत्री की। माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इनके हाथ में जप माला और कमंडल रहता है। इनका स्वरूप अत्यंत तपस्विनी और शांत है। ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, संयम और भक्ति की प्रतीक है। इनकी कथा। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया,
तो उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक केवल फल और जड़ी बूटियां ही खाईं, फिर पत्ते खाना भी त्याग दिया और अंत में केवल वायु पर जीवित रहीं। इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भक्त जब ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो उन्हें जीवन में असीम धैर्य, संयम और शक्ति मिलती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ चंद्रघंटा। नवरात्रों के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है, जिससे इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये सिंह पर सवार होती हैं और इनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र रहते हैं। माता चंद्रघंटा शांति और साहस की प्रतीक हैं। इनकी कथा। जब भगवान शिव विवाह के लिए हिमालय पहुँचे तो उनका रूप अत्यंत भयानक था। जटाजूट, सांपों का आभूषण, भूत प्रेत साथ में, ये देखकर सब लोग डर गए। उस समय पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और शिवजी के उग्र रूप को शांत कर विवाह संपन्न कराया। कथा है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त को साहस, धैर्य और मानसिक शांति मिलती है। जय माँ चंद्रघंटा की। माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है। ये सिंह पर सवार होती हैं और इनके 8 हाथ हैं। माता कुष्मांडा की उपासना करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कथा है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी तेजस्वी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड का हर कण उनकी ऊर्जा से प्रकाशित हुआ, तभी इन्हें आदिशक्ति कहा गया। नवरात्रि में इनकी पूजा करने से भक्त को ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मबल प्राप्त होता है। जय माँ कुष्मांडा की। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। इनकी गोद में बाल रूप स्कंद भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। ये कमल पर विराजमान होती हैं और इनका स्वरूप माँ के स्नेह और वीरता का अद्भुत संगम है। कथा है कि जब देवासुर संग्राम में देवताओं को सेनापति की आवश्यकता हुई, तब भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ। स्कंद ने देवताओं के सेनापति बनकर असुरों का विनाश किया। माता स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर भी भक्तों की रक्षा करती हैं। इनकी पूजा से परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। जय माँ स्कंद माता की। माँ कात्यायनी। नवरात्रों के 6वें दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। ये सिंह पर सवार होती हैं और इनके 4 हाथ हैं। इन्हें युद्ध और विजय की देवी माना जाता है। कथा है कि महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं ने महर्षि कात्यायन के यज्ञ से देवी को उत्पन्न किया। देवी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया। नवरात्रि में माता कात्यायनी की पूजा से साहस, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। जय माँ कात्यायनी। माँ कालरात्रि। नवरात्रों के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है। इनका शरीर काला है, बाल खुले हैं
और गले में मुंडों की माला है। ये गधे पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। कथा है कि जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था और वे देवताओं पर भारी पड़ने लगे, तब देवी ने अपना उग्र कालरात्रि रूप धारण किया। उनके आगे अंधकार भी भयभीत हो उठा और दानवों का संहार हुआ। भक्तों का विश्वास है कि माता कालरात्रि की पूजा करने से भय, शत्रु और संकट का नाश होता है। जय माँ कालरात्रि की। जय माँ महागौरी। नवरात्रों के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। इनका शरीर श्वेत वर्ण और अत्यंत शांत है। ये बैल पर सवार रहती हैं और हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है। माता महागौरी पवित्रता और शांति की प्रतीक हैं। कथा है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तप किया। तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका रूप अत्यंत गौर और सुंदर हो गया। तभी वे महागौरी कहलाईं। इनकी पूजा से भक्त के जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और पवित्रता आती है। जय माँ महागौरी। माता सिद्धिदात्री। नवरात्रे के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये कमल पर विराजमान रहती हैं और 4 हाथों वाली हैं। ये अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ प्रदान करती हैं। कथा है कि भगवान शिव ने इनकी आराधना करके अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया। माता सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से ही देवताओं और ऋषियों को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हुईं। भक्त जब इनकी पूजा करते हैं तो उन्हें जीवन में सफलता, सिद्धि और पूर्णता मिलती है। यही कारण है कि नवरात्रों में हर दिन एक एक देवी की पूजा और कथा सुनाई जाती है, ताकि भक्त केवल आराधना ही नहीं बल्कि उनके गुण और जीवन संदेश को भी आत्मसात कर सकें। जय माता रानी की।